आज मैं न्यू मूवी झुंड का रिव्यू करूंगा जो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। झुंड मूवी को फाइनली 4 मार्च को थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया है। खुद को छोड़कर दूसरों को आंकना हम भारतीयों का सबसे पसंदीदा काम है। हम सब पैदा जो होते हैं इस टैलेंट के साथ। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी सुपर पावर के ऊपर बॉलीवुड में कोई फिल्म ना बने। आप सब ने अब तक 1, 2, 3, 4 या 5 हीरो वाली फिल्में तो बहुत देखी होगी, लेकिन झुंड में गिनते गिनते थक जाएंगे आप। इतने सारे हीरो की भरमार मिलेगी। झुंड मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ अजीबोगरीब प्राणियों के साथ जो दिन के उजालों में या रात के अंधेरे में हर तरह की चीज़ पार करने में एक्सपर्ट हैं। बोला जाए तो सारे के सारे चोरी करने में एक नंबर के उस्ताद हैं। आज तक इन एक्सपर्ट्स की नज़रों से कोई नहीं बच पाया है। कभी मोबाइल फ़ोन, कभी कोयला, तो कभी गले में चमकने वाली सोने की चैन को पलक झपकते ही उड़ा ले जाते हैं। लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ की एंट्री होती है जिसका नाम फुटबॉल है। फुटबॉल को इन चोरी की उस्तादों की ज़िंदगी में लाने का पूरा क्रेडिट मिस्टर विजय को मिलना चाहिए। वैसे तो मिस्टर विजय एक छोटे से कॉलेज में सिर्फ मामूली से एक स्पोर्ट्स कोच हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके माइंड में बहुत बड़ी शैतानी चल रही है। विजय सर फुटबॉल के रास्ते इन अजीबोगरीब लोगों से उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीनने की फिराक में है। वो ये कि चोरों से उसकी चोरी की आदत। सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगे, लेकिन विजय सर की मेहनत रंग लाना शुरू करती है और ठीक ऐसा होने भी लगता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह उसको बिगाड़ने बीच में ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ भी बस बिल्कुल ऐसा ही होता है। विजय सर के इरादों पर खून फैला देता है एक छोटा सा ब्लेड जब इस स्टोरी में ट्विस्ट लेकर आता है, जिससे इस कहानी में 2 सबसे बड़े बड़े विलन की एंट्री हो जाती है। पहला विलन मौत और दूसरा विलन पुलिस। अगर आपको झुंड मूवी की स्टोरी समझ आ गई तो बढ़िया, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहता हूँ। आपने झुंड मूवी का पोस्टर तो देखा ही होगा, उसमें साफ साफ लिखा है बड़ी फिल्म बड़े पर्दों के लिए। तो जाओ अपने नज़दीकी थिएटर और पता लगाओ कि आखिर इन बस्ती वालों के साथ क्या क्या हुआ। देखो बॉस, एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं कि अमिताभ बच्चन की झुंड मूवी को मामूली मूवी समझने की गलती कतई मत करना। बाहर से झुंड को आप मोटिवेशनल मूवी के जैसे समझने की गलती कर सकते हो, जो कुछ हद तक जायज़ भी है। लेकिन झुंड की अंदर की स्टोरी रियल में कुछ और ही है, एकदम अलग, एकदम कड़क। बस्ती वाले लोगों की शक्ल को जब आप देखोगे तो दिल में शायद घबराहट सी पैदा होने लगे, क्योंकि ये लोग सुरक्षित वाली फीलिंग्स को ख़त्म सा कर देते हैं। एकदम मवाली, एकदम टपोरी लगते हैं। भला वैसे लोगों की बैक स्टोरी सुनने में किसको दिलचस्पी होगी। बस यही जादू है झुंड मूवी का। ये आपके माइंड में छप चुके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को परमानेंट बदल देती है। यहाँ ना ही कुछ सीखने को है और ना ही कोई मोटिवेशन। सिर्फ और सिर्फ एक खेल है जिसमें अगर जीत गए तो ज़िंदगी मिलेगी और अगर हार गए तो मौत। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी सैराट, वहाँ भी ज़िंदगी और मौत की रेस लगी थी। बस ये झुंड मूवी भी सैराट मूवी के डायरेक्टर नागराज सर की है, जो एक बार फिर आपको हैरान और परेशान करने के मूड में है। वहाँ शायद आपने फ़ोन में फ़िल्टर लगाकर फ़ोटो खींची होगी, लेकिन यहाँ झुंड में कोई फ़िल्टर नहीं है। जो सच है, जो हकीकत है, उसे जैसे का तैसा बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत किया गया। ये छोटे छोटे बस्ती वाले गुंडों का कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी गजब है ना कि घर पर आकर मैंने पूरे गूगल बाबा को छान मारा कि ये सब वाकई में कलाकार हैं या फिर स्लम डॉग मिलीनियर टाइप के बंदे हैं। इनके चलने का तरीका, बोलने का ढंग या फिर आंखों में बाकी दुनिया से अलग होने का डर, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। एकदम रॉ एंड नेचुरल परफॉर्मेंस। झुंड मूवी की रियल खासियत यही है कि इन लोगों को बाकी बॉलीवुड मूवीज़ की तरफ बदलना नहीं चाहते और ना ही उनको मेकअप लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर विलन से हीरो बनाना चाहती है। बल्कि ये मूवी आपको ये बताना चाहती है कि बस्ती में पैदा होना किसी की चॉइस नहीं है और ना ही उन्होंने गॉड से ऐसा मांगा था।
हाँ, लेकिन वे लोग उसी बस्ती में रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ये टोटली उनकी चॉइस है। बाकी अगर आप हर फुटबॉल मैच के शुरू होने से पहले ही टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, या अगर आप फुटबॉल लवर हो, तो फिर दोस्तों आपका मज़ा कई गुना हो जाएगा झुंड मूवी में। और इस मूवी में इस खेल के इमोशंस हमारी ज़िंदगी के इमोशंस को और ज़्यादा असल कर देंगे। और अगर बात करें अमिताभ बच्चन की, तो फिर आपको तो पता ही होगा, जहाँ ये खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि सर जी का कंटेंट का चुनाव करने का तरीका वाकई ज़बरदस्त है। ये जनाब सिर्फ ऐसी ही मूवी करते हैं जो रियल ज़िंदगी ही नहीं बल्कि रियल ज़िंदगी में भी फ़र्क डाल सके। और अमिताभ जी के डायलॉग्स के पीछे मराठी वाइब्स देने वाला तोड़फोड़ बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है ना, तो कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी बॉलीवुड मूवी को देखकर ऐसी फीलिंग्स बहुत वक्त के बाद आई है यार। झुंड मूवी में रियल स्टोरी को बिना किसी मैजिक की छड़ी घुमाए ओनली एंड ओनली रियल तरीके से दिखाया गया, जिसमें वाकई लाजवाब काम किया गया। फुटबॉल जैसे गेम को ज़िंदगी से जोड़कर मूवी को सिर्फ बोरिंग और मोटिवेशनल ना बनाकर एंटरटेनिंग तरीके से अपने मैसेज को लोगों के सामने रखा गया है। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ जी तो डायमंड है ही, लेकिन मूवी झुंड की सपोर्टिंग कास्ट तो वाकई फायर है बॉस। जितना दम इन लड़कों में है उतना दम तो शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। इसके अलावा झुंड मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी की जान है। अब ये देखो, सारे लोग इस मूवी को इसके कलेक्शन से नाप तोल कर रहे हैं। सिर्फ 1 करोड़ कमाई है और सुपर फ्लॉप हो गई है। देखो दोस्तों, अगर वाकई बढ़िया कंटेंट वाली मूवी देखना चाहते हो तो फ़ोन उठाकर झुंड मूवी का टिकट बुक करो। वादा करता हूँ आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। आखिर में मैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। जय हिंद, जय भारत।